नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 4 देखेंगे। स्क्रैपर्स की मदद से सतह फ्लैट, एक्यूरेट तथा फिनिश बनाई जाती है। ग्राइंडिंग क्रिया के पश्चात भी कार्य की सतह पर कुछ हाई स्पॉट्स रह जाते हैं। जिस टूल के द्वारा इन हाई स्पॉट्स को खुरचकर दूर किया जाता है उसे स्क्रैपर कहते हैं। कार्य की सतह पर स्क्रैपिंग अलाउंस भी बहुत कम रखा जाता है। आईएसआई के अनुसार यह 0.1 mm से 0.4 mm तक होता है। स्क्रैपर द्वारा एक पास में 0.005 mm से 0.007 mm तक धातु की मात्रा खुरची जा सकती है। इनका प्रयोग फाइलिंग या मशीन द्वारा बनी सतह को अति परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, पुरानी रेतियों को ग्राइंड करके बनाए जाते हैं, परंतु आजकल अधिकतर कार्बाइड टिप वाले स्क्रैपर अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके पार्ट्स हैं टैंग, बॉडी, हैंडल, कटिंग एज। ये 4 प्रकार के होते हैं: फ्लैट स्क्रैपर्स, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर टाइप स्क्रैपर, टू हैंडल स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर्स 2 टाइप के होते हैं: पुश टाइप एंड पुल टाइप। हाफ राउंड स्क्रैपर 2 तरीके के होते हैं: स्ट्रेट टाइप स्क्रैपर एंड बेंड टाइप स्क्रैपर। फर्स्ट हम देखेंगे फ्लैट स्क्रैपर। इसका प्रयोग समतल सतह पर छोटे से छोटे स्थान की धातु पर किया जाता है। कटिंग एज थोड़ा कन्वेक्स बनाया जाता है। इसका आकार आईएसआई के अनुसार लेंथ 100 से 200 mm, विड्थ ऑफ कटिंग एज 20 से 30 mm होती है। इसका मुंह खराब हो जाने पर इसे ग्राइंड करके ऑयल स्टोन से धार लगा लेते हैं। पुश टाइप स्क्रैपर में मुंह कुछ गोलाकार होने के कारण यह जॉब की समतल सतह पर आसानी से कटाई कर सकता है। पुल टाइप या हुक टाइप, इसका कटिंग एज 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। इसका प्रयोग जहाँ पर फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग ना किया जा सके वहाँ पर पुल टाइप या हुक टाइप स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हाफ राउंड स्क्रैपर। इसका एक सिरा कुछ गोलाई में मुड़ा होता है। इसका प्रयोग जॉब के अंदर की गोलाकार सतह को परिशुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके सिरे को अंदर की ओर गोलाकार ग्राइंड किया होता है तथा साइड वाले एज एंगल पर ग्राइंड किया होता है। यही इसकी कटिंग एज है। बियरिंग स्क्रैप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आकार में लेंथ 125 से 150 mm होती है। थर्ड है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इसके आगे के सिरों को टेपर में बनाकर शार्प कर दिया जाता है, जिससे इसके अगले भाग पर 3 शार्प कटिंग एज बन जाते हैं। इसका प्रयोग बुश बियरिंग के तेज किनारों या भीतरी गोलाकार सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। आकार 125 mm से 175 mm इसकी लेंथ होती है। फोर्थ है डबल हैंडेड स्क्रैपर्स। बॉडी के दोनों किनारों पर फिटिंग एज का काम करते हैं। इसका प्रयोग बियरिंग बॉक्स की बॉडी तथा गोलाकार सतह को स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्क्रैपिंग। यदि किसी जॉब के बड़े बड़े भागों को सही करना हो
तो पहले रेती या मशीन द्वारा सही करना चाहिए, क्योंकि स्क्रैपर के द्वारा अधिक माल साफ करना असंभव है। इस कार्य के लिए सरफेस प्लेट द्वारा समतलता देखते हैं। समतलता देखने के लिए सरफेस प्लेट पर पर्शियन ब्लू या रेड लेड लगाकर रगड़ा जाता है। जब जॉब पर रेड लेड के निशान आ जाएं, तो आवश्यकतानुसार स्क्रैपर द्वारा खुरचना चाहिए। स्क्रैपर द्वारा रगड़ते समय स्क्रैपर को 30 डिग्री के झुकाव पर रखना चाहिए। एक बार में स्क्रैपर से ज़्यादा 12 mm सतह को खुरचना चाहिए। एक बार जिस दिशा में स्क्रैपर को चलाया जाए, उस स्थान पर दूसरी बार स्क्रैपर को प्रथम दिशा के समकोण पर चलाना चाहिए। जितने रेड लेड के निशान अधिक लगेंगे, जॉब उतना ही शुद्ध होगा, अर्थात प्रत्येक 25 mm वर्ग सतह पर लगभग 30 निशान आ जाएं, तो वह सतह सही मानी जाती है। 25 स्क्वायर mm जगह पर अगर 8 से 10 हाई स्पॉट्स आते हैं, तो स्क्रैपिंग होगी रफ स्क्रैपिंग। 12 हाई स्पॉट्स होंगे तो सेमी फिनिश स्क्रैपिंग। 15 हाई स्पॉट्स होंगे तो फिनिश स्क्रैपिंग। 20 हाई स्पॉट्स होंगे तो फाइन स्क्रैपिंग। 25 हाई स्पॉट्स होंगे तो सुपर फिनिशिंग, और 30 हाई स्पॉट्स होंगे तो वेरी सुपर फिनिशिंग। फ्लैट स्क्रैपर का कटिंग एज थोड़ा कन्वेक्स रखा जाता है, क्योंकि किसी विशेष स्थान के हाई स्पॉट्स को छीलने के लिए। सेकंड पॉइंट है अधिक क्षमता के लिए तथा खुबने डिगिंग से बचाने के लिए। थर्ड पॉइंट है यदि एज थोड़ा कॉन्वेक्स ना रखें, तो स्क्रैपर के किनारे सतह गहरे निशान छोड़ेंगे। फ्लैट स्क्रैपर के कटिंग एज को 81 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। स्क्रैपिंग के लाभ हैं, इससे दो चलने वाले पार्ट्स के मध्य फ्रिक्शनलेस बियरिंग सतह प्राप्त होती है और मशीन पार्ट्स की अलाइनमेंट की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हैमर्स। इनका प्रयोग किसी वस्तु या मेटल को कूटने, ठोकने या पीटने के लिए किया जाता है, और इनका प्रयोग फॉर्जिंग, चिपिंग, रिवेटिंग या बेंड जॉब को सीधा करने के लिए भी किया जाता है। इनकी पहचान इनके भार और पेन के आकार से की जाती है। ये हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील तथा इनका फेस व पेन हार्ड व टेम्पर किए होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पावर हैमर और हैंड हैमर। पावर हैमर में भारी तथा बड़े बड़े जॉब्स को फोर्ज करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मानव शक्ति कम खर्च होती है और बड़े बड़े जॉब शीघ्र फोर्ज हो जाते हैं। ड्रॉ फोर्जिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पावर हैमर के 3 प्रकार हैं, भाप चलित हैमर, विद्युत हैमर और न्यूमेटिक हैमर। सेकंड टाइप है हैंड हैमर। मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। हेड को सॉफ्ट रखा जाता है। आई होल दोनों किनारों से चौड़ा तथा बीच में छोटा रखा जाता है। हत्थे औसतन 250 से 325 mm लंबे होने चाहिए। हल्का हथौड़ा 200 से 260 mm लंबे होते हैं। भारी हथौड़ा 380 से 450 mm लंबे होते हैं। हल्के तथा मार्किंग हथौड़े का वजन 0.33 किलोग्राम होता है। आम कार्यों के लिए या बेंच कार्यों के लिए इनका वजन 0.45 किलोग्राम होता है और भारी कार्यों के लिए इनका वजन 0.91 किलोग्राम होता है।
इसके पार्ट्स हैं पेन, फेस, आई होल, हेड पोल, हैंडल, वेज, चीक, नेक। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैंड हैमर। ये 7 टाइप्स के होते हैं। बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, फ्लैट पेन हैमर, स्लेज हैमर, क्लॉ हैमर एंड सॉफ्ट हैमर। अब एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है बॉल पेन हैमर। यह साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह हथौड़ा वर्कशॉप में अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका भार 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक होता है। इसका प्रयोग मार्किंग, चिपिंग तथा रिवेटिंग आदि करने के लिए किया जाता है। सेकंड है क्रॉस पेन हैमर। इसका प्रयोग नालियों या वी झिर्रियाँ बनाने के लिए किया जाता है और जॉब के भीतरी कोनों में काम करने के लिए किया जाता है। रिवेट के हेड फैलाने आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भार 0.22 से 0.91 किलोग्राम तक होता है। थर्ड है स्ट्रेट पेन हैमर। इसका प्रयोग क्रॉस पेन की भांति नालियाँ, स्लॉट चैनल, रिवेट के हेड्स इत्यादि फैलाने के लिए किया जाता है। इसका भार 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक होता है। फोर्थ है फ्लैट पेन हैमर। फेस तथा पेन चपटे होते हैं। डबल फेस हैंड हैमर भी कहते हैं इसे। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। फिफ्थ टाइप है स्लेज हैमर। अन्य हैमर्स की अपेक्षा वजन में भारी होते हैं। इसका प्रयोग लोहार खाने में धातु को फोर्ज करने तथा भारी चोट लगाने या सरिया, एंगल आयरन, चैनल आदि काटने के लिए किया जाता है। दोनों ओर समतल फेस होते हैं। इसका भार 2 से 10 किलोग्राम तक होता है। सिक्स्थ टाइप है क्लॉ हैमर। इसका प्रयोग बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालने के लिए किया जाता है। इसके बीच में एक झिर्री कटी होती है जिसमें कील को फंसाकर बाहर निकाला जाता है। सेवंथ टाइप है सॉफ्ट हैमर। ये कॉपर, ब्रास, लेड, एल्यूमिनियम, लकड़ी, हार्डवुड, प्लास्टिक, बेकेलाइट, नायलॉन आदि के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स पर चोट लगाने तथा उन्हें फिट करने के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: रॉ हाइड हैमर, मैलेट हैमर एंड नायलॉन हैमर। फर्स्ट है रॉ हाइड हैमर। इसका प्रयोग जहाँ कोई मशीन पार्ट फिट करना हो वहाँ किया जाता है। कार्यों तथा फिनिश सतह को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। सेकंड है मैलेट हैमर। यह सख्त लकड़ी जैसे इमली, शीशम, कीकर, सागवान आदि के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग धातु पर हल्की चोट लगाने तथा सीट को मोड़ने या सीधा करने के लिए किया जाता है। थर्ड टाइप है नायलॉन हैमर। इनका प्रयोग हाई फिनिश जॉब या पार्ट्स को असेंबल करने के लिए किया जाता है। एरोमेटिक शॉप या मॉडर्न टूल रूम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। बॉडी स्टील की बनी होती है और दोनों सिरों पर
कठोर प्लास्टिक के टुकड़ों को हैमर साइज के अनुसार बॉडी में फिट किया जाता है। हथौड़ों का वजन और हत्थे की औसतन लंबाई हैंड हैमर टेबल में हम देख चुके हैं। हैमर का मध्य भाग हार्ड नहीं किया होता है। रॉ-हाइड हैमर की बॉडी स्टील की तथा सिरों पर चमड़ा लगा होता है। स्ट्रेट पेन हैमर की पेन हैमर के हैंडल की सीध में होती है। कभी भी लेड से बने हैमर हार्ड व टेम्पर नहीं किए जाते हैं। और लास्ट है, हैंड हैमर का आई होल सेंटर की ओर गोल होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर किया करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।